दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का नया नारा भी निकलकर सामने आया है। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली में ये बड़ी बैठक की गई थी। राम मंदिर को लेकर ये बैठक की गई थी और ये जो बैठक है वो खत्म हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और बैठक की जो है वो खत्म हो चुकी है। और एक नारा भी आज इस बैठक के बाद निकलकर सामने आया, तीसरी बार बीजेपी सरकार और अब की बार 400 पार। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये बैठक हर मायने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर उठाएगी और आज की इस बैठक में इसके लिए रणनीति भी बनाई गई है कि किस तरह से डोर टू डोर जाना है और लोगों को इस पूरे मुद्दे से अवगत कराना है। तो ये बड़ी बैठक दिल्ली में खत्म हो चुकी है। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और इसी के साथ ही बीजेपी शासित राज्य के 2 जो पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। तो ये बैठक जो है फिलहाल खत्म हो चुकी है और इस बैठक के बाद एक नारा भी निकलकर सामने आया है, तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। तो बताते चले, इस बार बीजेपी ने 400 पार का जो है लक्ष्य रखा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज की इस बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो एक लंबी ये बैठक चली है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज चेहरे इस बैठक में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। हालांकि बैठक के शुरुआत में पूरी तरीके से राम मंदिर को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई और सोर्सेस के हवाले से जो फिलहाल जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सबको अच्छे से राम मंदिर के दर्शन कराना है, रामलला का दर्शन कराना है, किसी को भी असुविधा ना हो और बिना भेदभाव के दर्शन कराना है। इसके साथ ही 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाने का भी, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को कहा गया है। 22 जनवरी को सभी लोगों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम दिखाने के लिए भी कहा गया है। जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं उनको एलईडी स्क्रीन के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम दिखाने के लिए कहा गया है। 22 जनवरी के बाद आम लोगों को कहीं न कहीं इस पूरे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए कहा गया है, यानी कि वो दर्शन कर सकते हैं और जो लोग दर्शन करने आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं उनका सहयोग करेंगे। इसके साथ ही जो फिलहाल अभी 37 ट्रेनें चल रही है, इसके अलावा अतिरिक्त करीब 35 ट्रेनें और चलाई जाएगी। भाजपा हर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से राम मंदिर का दर्शन बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को कराएगी और ये भी बताया जा रहा है कि 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक बाकायदा भाजपा की ओर से मुहिम भी चलाया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करें तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार ये नारा दिया जाएगा तो बहुत है कि तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम दिग्गज चेहरे मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीधा संवाद इन तमाम नेताओं ने किया, खासतौर पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल पीयूष, देखिए ये भी बताया जा रहा था कि इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के 2 पदाधिकारी भी शामिल होंगे। यूपी की अगर बात हम कर ले तो वहां से कौन से 2 पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं और खास तौर से अगर हम बात कर ले राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, तो इसे लेकर क्या कुछ तैयारी की है? जैसा कि आप पहले भी जानकारी साझा कर रहे थे कि इस बैठक में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो इस बैठक में शामिल थे। इसके साथ ही यूपी प्रदेश के संगठन जो मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनकी मौजूदगी थी। चूंकि राजेश्वर सिंह जो कि यूपी में बीजेपी के विधायक हैं, वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मौजूद थे, यानी संभवतः वो भी इस बैठक में हिस्सा लिए होंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम राज्यों के भी जो बीजेपी के 2 पदाधिकारी हैं, उन मौजूदगी कहीं न कहीं इस बैठक में थी। राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी बाकायदा अभियान चलाना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेस के हवाले से ये भी फिलहाल जानकारी मिल रही है कि ये भी कहा गया है कि किसी भी तरीके से किसी पर टीका टिप्पणी आपत्तिजनक करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी व्यंग्यात्मक शैली में बात करने की जरूरत नहीं है, किसी पर भी उस तरीके से तंज कसने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो इशारा है वो जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।